गई है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सच है, क्या बिल्डिंग झुकी है या फिर कुछ और इसकी तस्वीर है। जी, यानी कि पूरी तरीके से इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो दमकल विभाग की टीम है वो भी पूरी कोशिश कर रही है, वो वहां पर जा रही है और उसकी ओर से कहना है कि हमने टीम्स वहां पर भेज दी हैं। अगर मकान झुका होगा तो उसकी लगातार कोशिश की जाएगी, तो जो अंदर लोग होंगे उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक फोन कॉल तभी आता है और उसके बाद ही कहा जाता है कि एक मकान यहाँ पर झुक गया है, तभी दमकल की टीमें वहां पर भेजी जाती हैं। लेकिन फिर से आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। रिफत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, फिलहाल वहां पर क्या माहौल है और उस वक्त क्या माहौल था जब भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए? देखिए, अभी कुपवारा एरिया से खबर आ रही है, हालांकि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। बताया जा रहा है कि 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अभी इस तरीके की खबर है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। वहाँ पे एक घर ढहने की खबर आ रही है, काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हुई हैं। एक बड़ी बिल्डिंग जो है उसकी ढहने की पिक्चर सामने आई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ दर्शकों को कि इसमें अभी ऑफिशियल कोई कन्फर्मेशन नहीं है। करना में बताया जा रहा है, करना LOC के करीब का एरिया है, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हर तरफ से ये खबर जो है ये फैल रही है, लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बताया जा रहा है कि 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहाँ पे घर ढह गया है, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि इसकी ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इंटरनेट पे या मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे ये खबरें गश्त कर रही है और मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने जो है पूरा व्हाट्सएप जो है नंबर मेरा भरा है और लगातार लोगों ने यही खबर जो है मुझे भेजी है। एक पिक्चर उसके साथ जोड़ दी गई है, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर इस वक्त कश्मीर में गश्त कर रही है। बताया जा रहा है कि करना में ऐसा हुआ है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या हाल है, मैं आपको बता दूं कि जब ये झटके यहाँ पे हुए तो पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों पे आ गया और लोग जो है अपने घरों से बाहर आ गए। लोग काफी परेशान थे, लोग काफी एरियाज में शोर मचा रहे थे, लेकिन लोग अपने अपने घरों से उस वक्त बाहर आ गए थे जब उन्होंने ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10:20 का आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है जब भूकंप के तेज झटके लोगों ने अपने घरों तक महसूस किए गए, उस वक्त वो बाहर आ गए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अफगानिस्तान इसका मेन एपिसेंटर था इस भूकंप का, 6.6 उसकी तीव्रता थी। उत्तर भारत में तो इसके झटके महसूस किए ही गए, साथ साथ चीन में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक वहां पर भी लोगों ने इसके झटके महसूस किए गए। चीन से भी अब खबरें लगातार सामने आने लगी हैं, चीन तक इसका असर दिखाई दिया है, यानी कि पूरा उत्तर भारत, उसके साथ साथ चीन में भी इसका जो असर है वो साफ दिखाई दिया। उत्तर भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी अनकन्फर्म बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नुकसान शायद वहां पर हुआ है। जो आंकड़े धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे, लेकिन फिलहाल चीन तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और इसी के साथ ये 4 तस्वीर आप देखिए अलग अलग क्षेत्रों से उत्तर भारत के हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से किस तरीके से दिल्ली हिल गई है वो आप देख रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से उस वक्त बाहर आ गए जब ये भूकंप के भीषण झटके उन्होंने महसूस किए गए, क्योंकि इनकी तीव्रता कम नहीं थी, 6.6 इनकी तीव्रता थी और ऐसे में ये नुकसान पहुंचा सके उससे पहले ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी भी किसी के कोई नुकसान की कोई पुष्ट खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीधे नक्शा भी आप देखिए किस तरीके से अफगानिस्तान का ये केंद्र बताया जा रहा है, फैजाबाद का, अफगानिस्तान का वो इलाका जहां पर रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.6 आंकी गई है, यानी कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई, यहीं पर जो भिड़ंत है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो हुई होगी, जिसका सीधा असर भारत से होते हुए चीन तक भी पहुंचा है। पूरे उत्तर भारत में इसका असर साफ देखने को मिला है। भूकंप की वजह से कई जगहों से खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ बिल्डिंग्स भी झुक गई हैं, खासतौर पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर का एक इलाका बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए दमकल की टीम फिलहाल वहां पर जा रही है। पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए। 4 तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ से हम दिखा रहे हैं, जम्मू से तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद और दिल्ली की भी तस्वीरें आप इर्द गिर्द देखिए किस तरीके से लोग बाहर आ गए हैं और ऐसे में वो वापस घर लौटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बीते दिनों तुर्की और सीरिया में जो हुआ वो सबने देखा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, साथ साथ पूरे उत्तर भारत के कई इलाके इसमें शामिल थे जहां पर रिक्टर स्केल पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6.6 मापा गया है और काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और श्रीनगर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, जो घरों में झूमर लगे थे वो किस तरीके से हिलते हुए
साफ दिखाई दिए। हम भी स्टूडियो में मौजूद थे और स्टूडियो लाइट्स जो लगी हैं वो हिलती हुई साफ नजर आई और तब जाकर हमने भी महसूस किया कि ये भूकंप के झटके लगातार और बढ़ते जा रहे हैं काफी देर तक, क्योंकि इनको महसूस किया गया है और इसी वजह से लोग चिंता में थे, दहशत में थे। राजस्थान तक भी भूकंप के झटकों का असर साफ देखने को मिला है। पंजाब, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पूरे उत्तर भारत के कई सारे इसमें इलाके हैं और खासतौर पर चीन में भी इसका असर देखने को मिला है। चीन तक ये झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। हम बार बार नक्शा भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का और भारत का वो आपस में लगता है। ऐसे में जो एरिया था फैजाबाद, वो भी कहीं ना कहीं सीमा से पास ही है और ऐसे में किस तरीके से वहां पर जब ये हलचल मचती है भूकंप की, उसका असर दूर उत्तर भारत तक पहुंचता है और साथ साथ चीन में भी इस झटके महसूस किए जाते हैं। 4 तस्वीरें फिर से आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए और दौड़कर अपनी अपनी सोसाइटीज को छोड़कर, अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने अपने फ्लैटों को छोड़कर लोग नीचे आ गए, अपने अपने मकानों को छोड़कर। ये झटके इतने तेज थे कि लोगों को अपने ही घरों से इन झटकों ने बाहर कर दिया और किस तरीके से चिंता की लकीर उनके चेहरों पर, परेशानी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। घर वापस लौटें या ना लौटें, घर वापस जाएं या ना जाएं, ये उनके मन में सवाल साफ नजर आ रहा है। रात का वक्त है, ऐसे में लोग अपने अपने घरों में सोने जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से 10:20 के आसपास इन भूकंप के झटकों को वहां पर महसूस किया जाता है। और गाजियाबाद की ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से सोसाइटी के भीतर की ये तस्वीर है। लोग पार्क में आ गए हैं, बाहर मैदान में आ गए हैं भूकंप के झटकों से बचने के लिए, क्योंकि काफी तेज इनकी तीव्रता थी और ऐसे में इनसे नुकसान अगर हो जाता तो काफी सारे लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में उसी नुकसान से बचने के लिए ये सभी लोग मैदान में बाहर आ गए हैं। पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद की एक सोसाइटी की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सोसाइटी की तस्वीर, जहां पर लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पार्क में आ गए हैं और सभी सोसाइटी वाले वहां पर एकत्रित हैं। किस तरीके से देखिए इंतजार कर रहे हैं कि भूकंप के झटके अगर कम हो, इनका असर खत्म हो, उसके बाद वो अपने अपने घरों को वापस जाएं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, परेशान हैं लोग, डरे हुए हैं, चिंता है मन में कि आखिर भूकंप के झटके कब खत्म होंगे। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब लोग बाहर आ गए थे। 6.6, क्योंकि इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई थी और काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू, हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में भी, जयपुर में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी खबरें कई सारी सामने आ रही हैं, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ऐसे में अभी तक फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक मकान ऐसा है जिसकी जो बिल्डिंग है वो झुक गई है। हालांकि वो झुकी है कि नहीं, उसके लिए दमकल की टीमें वहां पर लगातार पहुंच रही हैं और उसके बाद पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होता है, जब वो घिसती हैं आपस में, जब वो टकराती हैं आपस में, उससे जो ऊर्जा निकलती है उसकी वजह से ये भूकंप के झटके हम तक पहुंचते हैं। उससे जो ऊर्जा आती है उससे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और ऐसे में अफगानिस्तान का जो फैजाबाद था वो उसका मेन एपिसेंटर था और टेक्टोनिक प्लेट जब वहां पर घिसी होंगी, उसके बाद ही ये भूकंप का झटका यहां तक पहुंचा होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब आपस में ये भिड़ी होंगी या टकराई होंगी, क्योंकि ये तरल होती हैं और ऐसे में जब ये आपस में टकराती हैं उसके बाद ये भूकंप का झटका, जो ऊर्जा इनसे निकलती है उससे जमीन के ऊपर की जो लेयर है उस पर जो कंपन है वो महसूस की जाती है। ऐसे में रिक्टर स्केल पर 6.6 इसकी तीव्रता मापी गई है। आप देखिए ये तस्वीर, हम ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ी होंगी, टकराई होंगी। भूकंप का जो मेन केंद्र है वहां पर फैजाबाद अफगानिस्तान में, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिला, इसके साथ साथ चीन में भी इसका असर देखने को मिला है रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 6.6 है। ये तीव्रता कम नहीं है क्योंकि जो भूकंप के झटके थे वो काफी तेज थे और काफी देर तक उनको महसूस भी किया गया, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं। और हर बार कहा जाता है, लगातार सीस्मोलॉजी विभाग की ओर से भी कहा जाता है कि जब भी इस तरीके के झटके महसूस किए जाएं भूकंप के, तो या तो आप अपने अपने घरों के बिस्तरों के नीचे आ जाएं ताकि जो अगर इमारत गिरे तो उसका असर आप पर ना हो, और या तो खुले मैदानों में आ जाएं। सबसे आसान विकल्प है कि आप अपने अपने खुले मैदानों में आ जाएं या फिर सड़कों पर आ जाएं, ताकि किसी भी इमारत से या फिर किसी भी बड़ी बिल्डिंगों से, मकानों से आप दूर रहें ताकि आप तक उसकी आंच ना आ पाए। और ऐसे में लोग यही सब सोचकर अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे।
किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई होंगी। उसके बाद फैजाबाद अफगानिस्तान में सबसे पहले इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए होंगे और उसी की तीव्रता, उसी का असर ये हुआ उस तीव्रता का कि चीन तक भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ साथ उत्तर भारत का भी एक बड़ा इलाका था जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें पंजाब है, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही साथ पंजाब और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं जयपुर में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। सपना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सपना, क्या स्थिति फिलहाल बताई जा रही है? 6.6 क्यों की तीव्रता थी इस भूकंप की? बिल्कुल शिवानी, मैं घर के अंदर बैठी हुई थी और मैंने देखा कि अचानक से जो है पंखा हिलने लग जाता है। इतने मेरे माँ बाप भी मेरे आवाज लगाते हैं, मम्मी पापा आवाज लगाते हैं। और जब बाहर निकल कर आए तो पूरी सोसाइटी के लोग बाहर आए हुए थे। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है जिन्होंने इस भूकंप के झटके को फील किया। अब बताइए कैसा लगा आपको, कैसे महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आए? एक्चुअली मैं बैठा हुआ पढ़ रहा था, एकदम से शेक होती है मेरी जगह पे जहाँ मैं बैठता हूँ। फिर मैं एकदम से घर वालों को भी बुलाता हूँ कि भाई ऐसे ये क्या एकदम से हो रहा है। फिर मैं पंखे को देखता हूँ तो वो जरा सा चिरपिर करने लगता है, तो मेरे को पता चला, डर लगने लगा था, डर महसूस होने लगा था। देखिए कुछ और लोग भी हैं जो बाहर निकल आए थे शिवानी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कुछ लोग महसूस, अभी हमने देखा तुर्की में जैसा हुआ, लोगों के अंदर दहशत आ गई थी। कीर्ति, हमने देखा कि लोग बाहर निकल आए थे, कैसा महसूस हुआ और कैसे खुद को बचाने की कोशिश की? एक्चुअली हम लोग भी ना, ये डिनर टाइम चल रहा था, डिनर करते हुए जब बहुत सारी मतलब हमारी पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करती है, उस दौरान हमने देखा कि हमारे एक्वेरियम भी हिलने लगा, एक्वेरियम का पानी भी हिलने लगा। तो हम सभी लोगों ने खाना छोड़ के सब लोग बाहर निकल आए, देखा तो पूरी सोसाइटी बाहर निकली हुई। आप क्योंकि सेकंड फ्लोर पर रहती हैं और देखिए सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लगता है शिवानी जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, जो सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, वो सबसे पहले भाग कर निकल कर आते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मेरी डॉटर ड्राइंग रूम में बैठी थी और वो उसका स्टडी कर रही थी, उसका टेबल हिलने लगा, स्टडी टेबल हिलने लगा। फिर उसने देखा पंखे की तरफ, पंखे हिलने लगा। मैं किचन में खाना बना रही थी, तो खाना बनाते सारी मेरी डॉटर चिल्लाई कि मम्मी मम्मी भूकंप आ गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर में गैलरी में आई, तो गैलरी में आके मैंने महसूस करा कि मैं भी शेक कर रही हूँ। इमीडिएटली हम लोगों ने, काफी तेज था, मतलब इतना तेज था कि थोड़ी 2-3 सेकंड के लिए मैं गैलरी में खड़ी और पूरी तरह शेक हो गई और मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी। मैंने क्या करा, गैस ऑफ करा और फटाफट हम ग्राउंड की तरफ भागे। डॉग्स को कहते हैं कि पहले पता चलता है और आपके घर में एक पेट भी है, ऑलरेडी तो कुछ उसके एक्शन में बदलाव दिखे थे। वो तो पहले ही जाके ना जल्दी गेट को स्क्रैच करने लगा, तो तभी हम समझ गए कि नहीं भूकंप ही है, तो सभी लोग बाहर निकल के आ गए। तो शिवानी देखिए ये सारी चीजें हैं और अभी क्योंकि समय हो चुका है तो लोग अपने अपने घरों के अंदर चले गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में पेट्स हैं, उन लोगों को ज्यादा डर लग रहा था और वो एकदम से बाहर निकल कर आए। यकीन मानिए शिवानी, ये बहुत तेज भूकंप था। हम सब घर में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से पंखा हिल रहा था, जिस तरीके से वॉल हैंगिंग्स हिल रहे थे, ये डरा रहा था। और खासतौर पर तब जब तुर्की में हमने हालात ऐसे बिगड़ते देखे, और दिल्ली एनसीआर और खासतौर पर इंदिरापुरम का इलाका क्योंकि देखिए और ज्यादा खतरनाक जोन में आ जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो हिंडन नदी के पास ही बसा हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स है। मैं जहाँ रहती हूँ ये तो फिर भी एक ड्यूप्लेक्स है जहाँ पर 2 ही फ्लोर आप बना सकते हैं, यही अलाउड है, एक जीडीए की कॉलोनी है। लेकिन जो इंदिरापुरम है, जो वसुंधरा है, जो वैशाली है, वो घनी आबादी वाला इलाका है, यानी कि ऐसी आबादी है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, 18-18 मंजिले की बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुमंजिला बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो लोगों को हमने सुना किस तरीके से वहां पर लोगों के मन के भीतर भी दहशत है, और ये तस्वीरें भी हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर जो बड़ी रिहायशी इमारतें हैं वहां से लोग भागे भागे बाहर निकल आए, क्योंकि सब कोई बचना चाहता था। और ऐसे में तुर्की सीरिया में भी हमने बीते दिनों खबरें सुनी है किस तरीके से भूकंप के तेज झटके वहां पर महसूस आए, और वही चीज जहन में भी शायद थी लोगों के। और ये 6 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, नोएडा यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू, चंडीगढ़, जयपुर, मेरठ, अंबाला पंजाब की तस्वीर भी आप देखिए। लोगों के घरों के भीतर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर झूमर हिल रहे हैं, कहीं पर सीलिंग फैन हिल रहे हैं, तो कहीं पर लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं भूकंप के झटकों के थमने का, कि वो खत्म हो, उसके बाद वो अपने अपने घरों को वापस लौटे। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से लोगों ने वहां पर उस वक्त दहशत महसूस की होगी और किस तरीके से चिंता की लकीरें उनके दिलो दिमाग में छा गई होंगी, उसकी ये तस्वीरें साफ बयां हो रही है। क्योंकि 6.6 इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई थी। दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत का बड़ा इलाका है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप भी समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से भूकंप के झटके आए होंगे, क्योंकि जो इसका मेन एपिसेंटर है
वो सीधे सीधे अफगानिस्तान का क्षेत्र बताया जा रहा है, अफगानिस्तान का फैजाबाद बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आए, पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए अलग अलग जगहों से। हमने अपने अपने सहयोगियों के जरिए भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की, लोगों से उन्होंने बात करने की भी कोशिश की, किस तरीके से उनके मन में उस वक्त डर था। कोई किसी तरीके से अंदाजा लगा रहा था भूकंप का, तो कोई किसी तरीके से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका असर सब जगहों पर देखने को मिला और असर इतना ज्यादा व्यापक था कि चीन तक भी इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जहां टकराई वो क्षेत्र अफगानिस्तान का फैजाबाद बताया जा रहा है। सपना फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। सपना, किस तरीके से लोगों ने इसको आंकने की कोशिश की कि भूकंप आया है और क्या अभी अपने अपने घर लौट गए हैं लोग? बिल्कुल, देखिए लोग लौट रहे हैं, लेकिन सबसे जब हम बात कर रहे हैं शिवानी, तो मन में ये आ रहा है क्योंकि रात का समय है। अभी तो 9-10 बजे का समय था, तो लोगों को महसूस हो गया, लोग जग रहे हैं। मेरे घर के ठीक सामने पार्क है, यहाँ पर लोग आ गए। लेकिन आप सोचिए, लोगों के अंदर ये डर है कि हम रात को सो जाते हैं, फिर से कोई ऐसा झटका महसूस किया और हम उस वक्त रात में नींद में है, तब हम कैसे खुद को बचा पाएंगे। इसीलिए कुछ लोग ऐसे, और खासतौर पर बुजुर्ग जो अभी भी घर के अंदर जाने से डर रहे हैं, उनके अंदर दहशत है कि हम जाते हैं और मान लीजिए रात को अगर भूकंप आया तो कैसे खुद को बचाएंगे, कैसे खुद अंदर जाएंगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये इसका जो केंद्र है वो अफगानिस्तान में था और वहां पर भी ज्यादा स्थिति बिगड़ी है। लेकिन अच्छी चीज ये रही शिवानी कि सबके अंदर, वो कहते हैं ना कि सबके अंदर ये था कि हमें मालूम है कि हमें खुली जगहों पर चले जाना है, तो सभी बाहर निकल कर आए। जो घर के सामने पार्क है, सब वहां पर आ गए। लेकिन अभी भी आप देखिए, ये देखिए कैसे लोग अभी भी घर के बाहर हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इतनी सोसाइटीज में कभी हलचल नहीं दिखती थी और इस टाइम तक लोग अपने अपने घरों में होते थे, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ, अभी भी ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। लोग बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ये स्थिति बनी और कैसे अब उनको क्या क्या महसूस। सपना, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान से भी खबरें सामने आ रही है, किस तरीके से वहां पर दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, उसकी तस्वीरें ये आप देखिए। पाकिस्तान में भी इसका साफ असर देखने को मिला है, साथ साथ उत्तर भारत, चीन में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन पाकिस्तान में इसका व्यापक असर हुआ है। किस तरीके से दीवारों पर ये घरों के अंदर जो है वो दरारें महसूस की गई हैं। ये होटल रूम्स की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस्लामाबाद पाकिस्तान की ये तस्वीर है और दीवार पर किस तरीके से दरार पड़ी है वो आप देख सकते हैं। यानी कि वहां पर इसका कुछ ज्यादा असर हुआ है और ज्यादा व्यापक असर हुआ है, ऐसे में नुकसान भी वहां पर हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान की ये तस्वीर।